जोरदार प्रदर्शन सामने आया है। विरोध के दौरान पत्थरबाजी तक हुई है। ठीक है, सैलरी को लेकर श्रमिकों का प्रदर्शन देखने को मिला, जहां पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस का इस्तेमाल तक किया है। प्रदर्शन की वजह से कई इलाकों में जैम भी लग गया है। सैलरी की वजह बताई जा रही है प्रदर्शन के कारण, और आप देखिए पत्थरबाजी भी वहां पर बकायदा इन प्रदर्शनकारियों की ओर से की गई। ब्रेकिंग फर्स्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा है। मौके की तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है, जहां आप देख लीजिए ये ग्रेटर नोएडा है, जहां पर श्रमिकों का ये प्रदर्शन देख रहे होंगे, और इसके पीछे की सीधी वजह है वेतन, यानी कि सैलरी को लेकर ये प्रदर्शन किस तरह से सड़क तक पहुंचा और फिर हालात कुछ इस तरह से बेकाबू होते नजर आए, जिसके बाद काबू में करने के लिए देखिए आंसू गैस के गोले तक यहां पर दागने पड़े। और तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या और कारण है, क्यों और किसी क्या संस्था से जुड़े हुए हैं ये प्रदर्शनकारी? देखिए, कुछ दिनों से ये लगातार प्रदर्शन चल रहा था नोएडा में, क्योंकि नोएडा में श्रमिकों ने फेज 2 और फेज 3 इलाकों में प्रदर्शन किया था, क्योंकि यहाँ पर लगातार उनको ये मांग थी कि उनकी तनख्वाह को लेकर वो एक मामला की जाए, क्योंकि महंगाई को लेकर उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, जिसको लेकर पुलिस ने 2-3 दिन पहले भी उन्हें समझाया था, जिसके बाद हटाया गया था। लेकिन आज अचानक सुबह जो कर्मचारी हैं वो खड़े हुए थे काफी दिनों से लगातार उनका, और अचानक वो जो सड़कों पर निकल आए, और उसके बाद उन्होंने पुलिस वहां पहुंची, पुलिस ने समझाने की कोशिश की तो श्रमिक मानने के लिए तैयार नहीं थे, और इसी वजह से अचानक जो वो सड़कों पर उतर गए, और सुबह से भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। एनएससी चैट के पास की कई तस्वीरें सामने आई जिसमें इस तरह का प्रदर्शन था, और उसके बाद पुलिस ने उन्हें वहां से हटाने की पूरी कोशिश की है ताकि लोग हट जाए, लेकिन आ रही है कि प्रदर्शन जो है और इसीलिए अब इस मामले में पुलिस बल को अतिरिक्त यहाँ पर ताजा हालात सबसे पहले बता दीजिए, क्या कुछ इस वक्त के मौजूदा हालात है? काबू में है सारे प्रदर्शनकारी जो सैलरी को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन के लिए उतरे? कंट्रोल करने की कई एरिया जो जहां पर इस तरह की घटना हुई है वहां पर पुलिस बल पहुंचा हुआ है, लोगों को शांत करने की कोशिश की गई है, ताकि जो श्रमिक हैं जो सड़क पर आए थे अपनी मांगों को लेकर उनको समझाया गया। तितर बितर करने के लिए कई बार पुलिस को नहीं पड़ी आज जी अपने दीपक, कोई सीधी बातचीत अब तक यहाँ पर सामने आ पाई है प्रदर्शन? क्योंकि अभी तो लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं, बेहद उग्र तस्वीरें हैं, पुलिस फोर्स का वहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन क्या सीधी बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया है? दीपक दोहरा दें। दीपक, क्या सीधी बातचीत यहाँ पर संभव है जल्द से जल्द प्रशासन और इन प्रदर्शनकारियों के बीच में? देखिए, अभी क्योंकि 2 दिन पहले दीपक, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन तस्वीरें देखिए दर्शकों को जो हम इस वक्त दिखा रहे हैं, प्रदर्शनकारी किस तरीके से वहां पर पहुंचे हुए, उत्पात एक तरीके से मचा गया। ग्रेटर नोएडा की तस्वीर है, उत्तर प्रदेश में ये श्रमिक कुछ यहां पर हैं जिनका यह कहना था कि हमारा भत्ता बढ़ाइए, हमारा वेतन बढ़ाइए, हमारी सैलरी बढ़ाइए। इसी डिमांड को लेकर ये सड़कों पर यहां पर उतरे हैं, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है, इनका ये कहना है। पहली मांग इनकी क्या है? सैलरी को लेकर श्रमिकों का पूरा प्रदर्शन यहाँ पर है। दूसरी मांग इनकी वो भी आपको यहाँ पर बताते हैं, क्योंकि इनका ये कहना है महंगाई लगातार बढ़ रही है और आपको हमारे वेतन में भी इजाफा करना होगा। नियमों की अनदेखी का आरोप भी यहाँ पर श्रमिकों की ओर से लगाया गया है। और तीसरी बड़ी मांग इनकी है सैलरी बढ़ाने की मांग पर ये जैम यहाँ पर करेंगे, इनकी ओर से पहले ही कहा गया था। और अब आप देखिए तस्वीरें भी वहां से जो सामने आ रही है, ओवर टाइम का भी जो वेतन है वो भी नहीं मिलता, ओवर टाइम का जो बोनस है वो भी उनको नहीं दिया जाता। सैलरी को लेकर श्रमिकों का ये पूरा प्रदर्शन यहाँ पर आप कुल मिलाकर देख रहे हैं। आप देखिए तस्वीरें में भी किस तरीके से आगजनी भी होती हुई बाकायदा यहाँ पर दिखी है। तो आप देखिए किस तरह से हालात इस वक्त बेकाबू होते नजर आए हैं। प्रदर्शनकारियों की तादाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा नजर आई, जिसके बाद ये जो सैलरी को लेकर पूरा मामला है, विवाद जो है हड़कंप में नजर आया। दीपक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक, मौजूदा हालात को बताते हुए, दिखाते हुए, हालांकि तस्वीरें आंखों के सामने हैं, कब से ये पूरा मामला चला आ रहा था और कैसे आज ये पूरा उग्र प्रदर्शन नजर आया है? देखिए, काफी दिन से ये चीजें जो है सामने आ रही थी, लेकिन हमने देखा था कि शुक्रवार शनिवार को भी प्रदर्शनकारी जो श्रमिक थे वो अपनी कंपनियों के बाहर प्रदर्शन करके अपनी मांगों को लगातार मांग रहे थे, लेकिन जब कोई असर नहीं हुआ तो उसके बाद वो सड़कों पर आए। सोमवार को आज सुबह से ही लगातार श्रमिकों की भीड़ एकदम से इकट्ठा हुई है, और 9 बजे के आसपास उन्होंने तुरंत ही धावा बोला है। कई जगह पर सड़क पर जब वो आए तो उसके बाद पुलिस बल को तैनात किया गया था, जिन्होंने तुरंत ही श्रमिकों को समझाना शुरू किया कि सड़क पर आप इस तरह से प्रदर्शन ना करें,
अपनी मांगों को जो है उनकी मांगे आगे रखी जाएंगी, लेकिन श्रमिकों का कहना था कि उनकी मांग पूरी करने के लिए कोई भी यहाँ पर कार्रवाई नहीं हो रही है। उसी वजह से वो गुस्साए हुए थे, जिसके बाद यहाँ पर अचानक अराजकता की चीजें देखने को मिली, क्योंकि कई वीडियोज भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। लेकिन हालांकि पुलिस का कहना है कि स्थिति को कंट्रोल किया गया है, लगातार श्रमिकों से बातचीत की जा रही है। उनकी जो मांगे हैं उन्होंने अपनी मांगों को रखा है कि वेतन को लेकर वो यहाँ पर लगातार बढ़ा रहे थे कि वेतन नहीं बढ़ रहा है, उनकी वजह से महंगाई बढ़ रही है, कई सारे मुद्दे थे उनके, उसको लेकर यहाँ पर फिलहाल स्थिति को सामान्य बनाने की कोशिश की जा रही है। बेशक दीपक, और कोई सीधी बातचीत अभी प्रशासन और इनके बीच में, या फिर जो संस्था जिससे जुड़े हुए हैं, क्या वो तैयार है इनसे बातचीत करने के लिए, इनके वेतन बढ़ाने के लिए, क्योंकि एक्स्ट्रा आवर्स भी ये काम कर रहे हैं? देखिए, अभी जिस तरह से पूरी कंडीशन हुई है, इसको लेकर अभी पुलिस की तरफ से कोई ऐसा मैसेज नहीं आया, लेकिन कोशिश प्रदर्शनकारियों से बातचीत की लगातार जारी है, क्योंकि आज जिस तरह से लगातार उग्रता उन्होंने की है, या जिस तरह से कई हिस्सों में नोएडा के अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन की बात की जा रही है, तो उसको लेकर पुलिस और प्रशासन कोशिश कर रहा है कि तुरंत ही बात की जा सके लोगों से, उन जो श्रमिक हैं उनसे बात की जा सके, कंपनियों के बीच में मध्यस्थता लाकर वो बातचीत करके एक रास्ता निकालने की कोशिश यहाँ पर कर सकें, और इसीलिए यहाँ पर लगातार कोशिश जारी है। हालांकि अभी तक कोई ऐसा मैसेज नहीं आया, लेकिन पुलिस और प्रशासन जल्द से जल्द इस बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिश वापस लौटेंगे। और तस्वीरें जो आप देख रहे हैं सेक्टर 84 की है, नोएडा से, और ठीक उसी कंपनी के सामने यहाँ पर आग भी लगाई गई है जहाँ के श्रमिक बताए जा रहे हैं। हालांकि बातचीत होगी नहीं होगी उसको लेकर भी इंतजार यहाँ पर करना होगा, क्योंकि इनकी मांगे एक तरीके से जायज हैं, लेकिन उसको सुना जाए, किस तरीके से सुना जाएगा, क्या उसके लिए भी एक रूपरेखा यहाँ पर तैयार की जाएगी, कैसे इनको शांत किया जाए। अभी पहली प्राथमिकता तो वही है, क्योंकि लगातार आप देखिए आगजनी की तस्वीरें आ रही हैं और हड़कंप एक तरीके से उस पूरे इलाके में यहाँ पर प्रदर्शनकारियों ने मचा रखा है। उनको रोकना बेहद जरूरी है, क्योंकि कानून को अपने हाथ में लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब देखिए हालात किस तरह से यहाँ पर उस वक्त बिगड़ते चले गए जब श्रमिक यहाँ पर बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे, लेकिन हालात उस वक्त बेकाबू हो गए जब ये प्रदर्शन यहाँ पर उग्र होने लगा, जिसके बाद पुलिस कर्मियों की जो तैनाती पहले से यहाँ पर मौजूद थी, हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा, आंसू गैस के गोले भी यहाँ पर दागने पड़े। लेकिन आग की लपटों से घिरी ये तस्वीरें ये बताती है कि किस तरह से इस हालात को भी काबू में करना एक बड़ी चुनौती इस वक्त भी यहाँ पर बनी हुई है। हालांकि अभी तस्वीरें शांत नजर आ रही हैं, लेकिन किस तरह से इस गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया और ठीक उसी कंपनी के आगे इन सभी श्रमिकों का ये प्रदर्शन सामने आया है। ये 3 तस्वीरें हैं नोएडा में आगजनी की। ये तस्वीर वाकई दिल दहला देने वाली है। कर्मचारियों का ये वो प्रदर्शन है जो उनके वेतन को लेकर यहाँ पर सामने आ रहा है। इतना ही नहीं, हालात उस वक्त बेकाबू हो गए जब गाड़ियों में तोड़फोड़ को अंजाम यहाँ पर दिया गया। और रिफत, दीपक भी लगातार देखिए हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। दीपक, और कोई अपडेट इस वक्त फिलहाल आपके पास आ रही है? 3 तस्वीर तो लगातार हम दिखा रहे हैं, पूरा उत्पात मचा हुआ है, ट्रैफिक जाम भी हो चुका है अब तो। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर मैं शुरुआत से लगातार कह रहा था कि जिस तरह से आज सुबह अचानक जो श्रमिक हैं वो अलग अलग संगठन जो उनके थे उन्होंने श्रमिकों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आने के लिए आज बोला था, इसीलिए शायद अचानक कई जगहों पर अचानक प्रदर्शन शुरू हो गया। और प्रदर्शन शुरू होने के साथ ही जो श्रमिक हैं वो सड़क पर आ गए। जो सड़कें मुख्य हैं, 62 और नोएडा के बीच को जोड़ने वाली कई ऐसी सड़कें हैं जहां पर सुबह सुबह बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है, और दूसरा आज सोमवार का दिन हो, और इसी वजह से अचानक ये ट्रैफिक मूवमेंट रुक गई। और पुलिस बल को जब बुलाया गया तब तक काफी देर हो चुकी थी। पुलिस ने समझाने की कोशिश की, लोगों को हटाने की कोशिश की, लेकिन उग्रता यहाँ पर इतनी थी कि पुलिस के साथ भी झड़प हुई है। ये भी यहाँ पर सामने चीजें आ रही हैं, लेकिन जिस तरह से आगजनी की बात बताई जा रही है और कई सारे मसले पर यहाँ पर पुलिस बल कोशिश कर रहा है कि अब तुरंत ही यहाँ पर रोकथाम की जाए, क्योंकि लोगों को समझाना बहुत जरूरी था। अब मध्यस्थता किस तरह से होगी इसको लेकर कुछ देर बाद होगी कि बातचीत कैसे दौर हो, बातचीत का दौर कैसे बढ़ेगा, क्योंकि जिन कंपनियों के सामने, जिन कंपनियों के श्रमिक लगातार कई दिनों से अपनी मांगों को, वेतन की मांगों को बढ़ाने के लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, वो प्रदर्शन अब सड़क पर आ गया। और इसी वजह से आज पुलिस बल ने कोशिश की श्रमिकों को तितर बितर करने की, लेकिन अब कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता जरूर अख्तियार करना होगा ताकि श्रमिकों को। एक बड़ी खबर देखिए इस बीच आ रही है, जहां पर प्रदर्शन का एक और वीडियो अब सामने आया है। तो कर्मचारियों के प्रदर्शन का एक और नया वीडियो जो इस वक्त हम आपको दिखाने जा रहे हैं, दरअसल शनिवार का ये बताया जा रहा है, और वायरल वीडियो जो है वो शनिवार को प्रदर्शन के दौरान का है जब फायरिंग हुई थी और फायरिंग में एक महिला को गोली लग गई थी। बीते शनिवार की ये तस्वीर यहाँ पर आपके सामने है जिसमें फायरिंग हुई है, और ये फायरिंग जब हुई तो एक महिला इसमें चोटिल हो गई, जख्मी हो गई। न्यूज़ 18 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। देखिए गुस्सा यहाँ पर कर्मचारियों का फूटा जरूर है, लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। हाँ, जो ये वीडियो सामने आया है उसके साथ ये जानकारी जरूर आ रही है कि शनिवार का ये वीडियो है, बीते शनिवार का, जिसमें एक महिला को गोली लगी।